जैसे कफ अगर होता है, मैं गले से माइग्रेन से चलती हूँ, चलो माइग्रेन से चलते हैं हम, सिर से चलते हैं यहाँ पे। माइग्रेन होने का सबसे बड़ा कारण पेट की खराबी है। जिसका भी पेट साफ है उसको कभी माइग्रेन नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप अपना पेट साफ करिए। आप जो भी चूर्ण वगैरह जो भी लेते हैं, जो भी मैं आसन भी बता सकती हूँ। एक एक शायद शिखा जी हम एक सेशन जो लेंगे वो केवल योग प्राणायाम का लेंगे। आज मैं केवल एक्यूप्रेशर के लिए बताती हूँ मैं, हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। है ना, कि दोनों वो वैसे हो जाएँगे फिर। तो आपके माइग्रेन हो तो आप देखो, सीधी-सी बात है, ये वाले पॉइंट्स है हमारे, ये टॉप्स जो है ना, ये सारे टॉप्स हमारे, ये वाले टॉप्स जो ये वाले टॉप्स है ना हमारे, इन सबको आप प्रेशर दीजिए। ये चिम्मी है मेरे पास है, ऐसे हाथ से आप रेगुलर ये आप कभी भी दे सकते हो। आपको इसमें ज़रूरी नहीं कि आप भूखे पेट रहना है आपके। पेट संबंधी अगर हम ये भी एक ध्यान रखना कि पेट संबंधी पे हम कभी भी एक्यूप्रेशर देंगे तो आपको भूखा रहना है। और आपको या तो आप पहले पानी पी लीजिए, और एक्यूप्रेशर करने के आप 1 घंटे बाद में या आधे घंटे बाद आप पानी पीजिए। उससे पहले पानी मत पीजिए, और एक्यूप्रेशर करने के बाद में यू गो टू टॉयलेट, आप टॉयलेट चले जाइए। तो जितने भी आपके टॉक्सिन्स जो है अंदर हमारे जमा है, वो यूरिन से बाहर आ जाएँगे, क्योंकि हमने प्रेशर दिया है सब पे। प्रेशर देने से क्या होगा, जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो यूरिन से बाहर आ जाएँगे, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। ये ज़रूर बात ध्यान रखना। उसके बाद में ये आप हमारे जो माइग्रेन से हम फिर से ले रहे हैं, ये वाले चीज़ हमारे, ये सब आपको समझ में दिख रहा है क्या सब? ये वाली चीज़ है। दिख रही है, ये दिख रही सब हमको ये सब हमको दबाना है इसको। ये सारे हमारे मस्तिष्क है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे हमारे मस्तिष्क के पॉइंट हैं। इसके अलावा ये वाले। इन सबको हमको दबाना, इसके अलावा साइनस जिसके होते हो, जिसको बहुत ज़्यादा छींकें आती हो, जुकाम एवरी टाइम रहता हो, कफ बनता हो, उन सब के लिए ये वाले पॉइंट हैं, सारे। और इसके अलावा ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला मास्टर पॉइंट है। रिंग फिंगर जो होती है, वो मास्टर पॉइंट है। आपको अगर शुगर की वजह से या बीपी की वजह से या और किसी कारण से चक्कर आते हो आपको, सिर दर्द की वजह से, तो आपको है ना यहाँ से, ये आगे वाला हिस्सा है, यहाँ से यूँ दबाने हैं आपको। कैसे दबाना है? ऐसे, ये। तो इमीडिएटली आपके जो चक्कर आ रहे हों, वो एकदम खत्म हो जाएँगे, इमीडिएटली खत्म हो जाएँगे आपके चक्कर। ये मास्टर पॉइंट है हमारे पूरे बॉडी का, ये वाला। आपको चाहे मैंने कहा ना ब्लड प्रेशर से आ रहे हो, चाहे लो या हाई हो, या आपको लो या हाई हो, या शुगर हो, या और धूप में जा रहे हो, इससे आपको चक्कर आ रहे हो, तो इसको आप दबा लीजिए। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है इसके अंदर। और ये तो मैंने बता ही दी आपको। फिर उसके साथ में हमारे साथ में ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये जो मैं घुमा रही हूँ उँगली यहाँ पे, ये वाली चीज़, ये हमारा अस्थमा है, लंग्स है ये हमारे। क्योंकि अस्थमा के पॉइंट ये जो मैंने बताया, इसके साथ में ये वाला भी आपको दबाना है, ऐसे-ऐसे। इसको ऐसे-ऐसे दबाना है, ठीक है? ये जिसको मैं ये कहते हैं ना खाँसी, जुकाम, ये लंग्स की प्रॉब्लम, अस्थमा, दमा जो बोलते हैं हम, ये सब के लिए, ठीक है? ये दवाएँ, उसके अलावा ये वाली जो यहाँ टॉप से लेकर ये तक ये है, ये हमारी पूरी फुल बॉडी है। शरीर में देखो आप, पूरी बॉडी, एक इतनी बड़ी बॉडी केवल इसी हाथ के अंदर आई है हमारे, ठीक है? ये हमारा मस्तिष्क वाला मैंने बता दिया। उससे हम आगे से जाते हैं, ये हमारा गला है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारे गले संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको थायराइड हो या कुछ भी हो, तो आप यहाँ से प्रेशर दे दीजिए। गला चौक हो गया हो, आपकी वॉइस अच्छी नहीं हो, वॉइस मोटी हो, उसके लिए। उसके थोड़ा-सा हम नीचे चलते हैं, तो ये और ये हमारे लंग्स है, ये और ये, जो मैं बता रही हूँ, ये और ये लंग्स है हमारे। तो यहाँ पे हमको ये ऐसे दोनों तरफ, ये ऐसे-ऐसे हमको प्रेशर देना है। आप जिम्मी से दे सकते हो, ऐसा वाला पेन हो तो दे सकते हो आप। किसी मतलब कोई न तीखी चीज़ हो, मतलब ऐसे, उससे आप इसको प्रेशर दे सकते हो, ये वाले लंग्स, ठीक है? उसके अलावा हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए है। आपको छींक आ रही हो, आपका सिर दर्द हो रहा हो, माइग्रेन हो, या आपको मतलब एलर्जी हो, कोई भी हो, उन सब के लिए ये आपके पॉइंट है ये। ये आप कभी भी दबा सकते हो इसको। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको भूखे पेट रहना है, ये वाला। पर आपको दबाना है 2 मिनट या 3 मिनट। है ना? कम से कम इतना तो दबाना, आप नहीं कहना 1 मिनट दबाया यार, हो गया, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसे नहीं होता है।
आपको 2 या 3 मिनट अगर अगर और आपकी कैपेसिटी हो तो आप 4 या 5 मिनट भी दबा सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे दबाने से कोई स्वेलिंग आ गई हो, तो आप उसको छोड़ दीजिए, 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना? उसके बाद हम आते हैं आँख पे। आँख की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो आँख के लिए आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट है हमारा आँख का, ये वाला आँख संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, ये वाला पॉइंट आप मतलब इन्हें 3 4-5 मिनट आपको दबाना है, यहाँ से आप दबा दिए और ये जो साइड का नीचे वाला हिस्सा है ना, ये पूरी आँख है हमारी, तो यहाँ से आप दबा दीजिए ऐसे। इसको आपको दबाना अगर आपके आँख में प्रॉब्लम होगी तो आपको पेन होगा इसके अंदर, 100% पेन रहेगा। आप ये इसको यहाँ से दबा लीजिए, ठीक है? आँख संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपके तो, ये। उसके अलावा ये हम आते हैं कान पे, ये हमारा कान है। आपको सुनाई नहीं दे रहा हो या भारी आवाज़ जो आ रही हो आपके कान में या कुछ घूँ-घूँ की आवाज़ आती है ना कभी हमारे कान के अंदर, तो आप ये वाला पॉइंट दबाओ उसको। पूरा प्रेशर से दबाना है, ऐसे प्यार से मत दबाना आप उसको। प्यार से दबाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला आपके। आपको थोड़ा-सा डीप में प्रेशर देना है, डीप, जो हमारा रेड हो जाएगा यहाँ से, डीप में प्रेशर देना है और डीप में प्रेशर दोगे तब आपके पॉइंट दबेंगे। ऐसे प्यार से दोगे तो मतलब नहीं है आपको, पूरा यहाँ से। आप पेन से दे दो, अगर आप हाथ से नहीं दे सकते हो, तो पेन से दे दो। ये ऐसी जिम्मी भी आती है, देखो ऐसी जिम्मी आती है, ये वाली जिम्मी ये पीछे आगे होती है, गोभी जिम्मी कहलाती है। आप इसे यहाँ से ऐसे यूँ-यूँ दबा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप जब भी प्रेशर दो, आप पीछे सपोर्ट रखना। बिना सपोर्ट के मत करना, आप कुछ भी तकिया भी रख लो, चाहे कुछ भी रख लो या अपने मतलब पैरों पे रख लो पाँव, उसके बाद आप प्रेशर देना ऐसे, सिंगल ऐसे नहीं देना है आपको प्रेशर, ठीक है ना? वो प्रेशर पूरा लगेगा। उसके बाद हम चलते हैं गले पे, थायराइड, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो थायराइड के अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि गले संबंधी हमें, इसके अलावा ये जो हिस्सा है हमारा गले का, ये गले वाला तो हमको करना ही है, इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये थायराइड का है। इस थायराइड पे हमको प्रेशर देना है। उसके अलावा थायराइड के अलावा ये हमारा पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज है, यहाँ पे भी आपको प्रेशर देना है। ये वाला प्रेशर आपके लिए एक तो पैनक्रियाज है, तो इसके आपको ये डायबिटीज का भी बहुत बड़ा पॉइंट है ये, डायबिटीज के लिए। तो डायबिटीज के लिए और गैस और एसिडिटी, जिसके बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती हो, वो यहाँ से प्रेशर, ये वाली जो हिस्सा बता रही मैं, ये वाला यहाँ से, ये देख लीजिए यहाँ से, ये ये आप दे सकते हो इसको। ये भी हमारा मास्टर पॉइंट है एक। तो ये है, जो थायराइड के लिए मैं बता रही हूँ आपको, उसके अलावा दूसरे भी जो पॉइंट पता है उसके लिए। और ये वाला दोनों हाथों में, एक बात ध्यान रखना कि दोनों हाथों में देना आपको, एक हाथ में नहीं देना है प्रेशर, दोनों हाथों में आपको प्रेशर देना है, ये ऐसे, ये वाला। उसके अलावा एक डायबिटीज का पॉइंट जो लंग्स मैंने बताया था, उसे थोड़ा-सा नीचे, ये भी डायबिटीज का पॉइंट है। ये वाला भी डायबिटीज का पॉइंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? शिखा जी समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रही हूँ? हाँ, हाँ, डॉक्टर प्रेमलता बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हाँ, हम लोग शेयर कर देंगे, मैं अपलोड कर दूँगी इसकी रिकॉर्डिंग और उसके बा हाँ, हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ले लेंगे, आप लोग यहाँ पे डालते जाइए। एक बार ये जो फ्लो चल रहा है, वो फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके हाँ, बाद में हम लोग एंड में क्वेश्चन हाँ, आंसर्स ले लेंगे, उसके है ना? बाद हम चलते और हैं, चैट में भी आप डाल दीजिए क्वेश्चन आंसर, सॉरी, या ये हमारा हाँ, हार्ट प्लीज़। है, ये हार्ट है हमारा। ये वाली चीज़ मैंने बताई थी ना, लेफ्ट में हमेशा हार्ट होता है और राइट में हमेशा लीवर होता है इसी जगह पे। तो अगर आपके सीने में कभी भी दर्द हो भयंकर, चाहे एसिडिटी से किसी से भी जलन हो, तो आपको यहाँ से इमीडिएटली यहाँ से प्रेशर दे दीजिए आप, ये वाले। ये यहाँ से आप डीप में प्रेशर दीजिए, ठीक है? जिसको कभी हार्ट अटैक आ जाता है या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो यहाँ से इमीडिएटली, और ये मैंने जो मास्टर पॉइंट बताया था, यहाँ से आप प्रेशर दे दीजिए इसको। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है ये हमारा। बॉडी में वैसे तो सारे पावरफुल है, लेकिन इमीडिएटली कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए है, ठीक है? ये वाला। और इसी तरह ये हमारा लीवर है, लीवर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा मेन पार्ट लीवर, अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी नहीं है आपके पास में। तो लीवर सबसे पावरफुल होना चाहिए। तो राइट हैंड में ये लीवर है,
यहाँ से आप प्रेशर दो तो लीवर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी ठीक हो जाएगी। आपको भूख नहीं लग रही हो, आपको वॉमिट हो रही हो, या और भी कोई प्रॉब्लम हो लीवर संबंधी, तो आप ये इसको दवा दीजिए, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को होती है ये। उसके साथ में एक आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है इसका, जिसकी लीवर में प्रॉब्लम हो, जो साबुत चावल होते हैं वो एक चुटकी चावल, एक चुटकी में जितने चावल आते हैं उसको सूर्य उदय से पहले वो आप मुंह में रख लीजिए, मतलब गिटक जाइए उसको। तो लीवर का सबसे बड़ा अच्छा उपाय है ये इसका। तो ये वाला आपको एक मैंने बार ये एक बताया बार लीवर का, एक ठीक बार है। ये से नुस्खा एक बार और रिपीट कर दीजिएगा डॉक्टर साहब, और इसका पीछे अगर कोई लॉजिक हो तो वो भी बता दीजिएगा। ये जो चावल वाला उपाय आपने बताया। क्योंकि लीवर का जो आकार है वो चावल के ये चावल की तरह होता है। जैसे घुटने होते हैं हमारे पैर के घुटने, तो वो आलू के शेप के होते हैं, आपको पता है। आलू जो होता है उसके शेप के होता है, तो हाँ ये जी, एक हाँ। ये है इसका। तो चावल जो होते हैं एक चुटकी, वो भी हमारे क्या होता है सूर्योदय से पहले लेना, सूर्योदय के बाद नहीं लेना है आपको। सूर्योदय से किए क्योंकि ये मैंने काफी लोगों को बताया था और उनके बहुत आराम मिला था, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इस चीज का, क्योंकि मैंने काफी लोगों पे इसका करा था मैंने। तो ये 2-4 चावल तो के दाने सूर्योदय से पहले जस्ट ऐसे ही एक गर्म चुटकी पानी में के साथ। जितना चावल आए, अच्छा, 1 पिंच में गर्म पानी नहीं, आपको ऐसे ही गिटकना है, ऐसे ही गिटकना है आपको चावल, एक बस चुटकी में बहुत स्वैलो आएंगे, कर चार लेना पांच है, चुटकी होते स्वैलो कर लेना है। हैं उसको आप जी, हेलो कर देना है जी, उसको। जी डॉक्टर। ठीक है, ये हम गले तक आ गए। उसके बाद में हमने हार्ट का ले लिया था, हार्ट का लिया। उसके बाद में अगर शोल्डर में पेन हो, ये वाला शोल्डर होता है ना जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल। सर्वाइकल काफी लोगों को शांति सर्वाइकल आपके लिए होता है है ये, ये, मतलब। देखिए, सुनिए ध्यान तो से। हुँ, सर्वाइकल के लिए अब आपको इमीडिएटली इमीडिएटली रिलीव करना है आपको। तो ये वाला जो मैंने बताया, ये मैंने गला गला बताया था आपको, पता है। इसके जी, सेम बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे पीछे। ये वाली हमारी गर्दन है, ये वाली हमारी गर्दन है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है यहाँ तक। ये इस कोने से लेकर अंगूठे के, और ये पूरी रीढ़ की हड्डी है हमारे। अगर सर्वाइकल भी है और पेन भी है, अगर कमर में भी पेन हो हमारे, तो वो भी इसमें काम आएगा। तो ये वाली जो चीज है हमको ये दबानी है, ऐसे ऐसे। आप ये प्रेस कर सकते हो, आप रब कर सकते हो, ऐसे रब भी कर सकते हो, आप ऐसे दबा भी सकते हो आप इसको, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था ना कि ये हमारा पूरी रीढ़ की हड्डी है, तो ये हमारी गर्दन है ना, ये गर्दन है हमारी। ये गर्दन के दोनों पॉइंट, इस साइड और इस साइड, ये दोनों आपको दबाना है, ये ऐसे, ये वाला। और इसके अलावा ये वाला चीज, ये वाली जो चीज होती है ना हमारी सेंटर वाली, जो नीचे, ये वाली चीज है। तो आप यहाँ से भी प्रेशर दीजिए। मैं कहूँ ना, ये मतलब इतने लोग आए होंगे और मैंने मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर 100% रिजल्ट दिया है उनको। जो गर्दन यूं लेके आए थे वो, यूं गर्दन लेके आए थे वो, 2 दिन के अंदर 100% रिजल्ट है, 2 या 3 दिन में। इतना पावरफुल है ये। तो यहाँ से दीजिए इसको। आपको समझ में आया। ये दोनों अंगूठे के दोनों साइड प्लस ये वाला साइड, ऐसे कैसे। ये भी हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है। ये जो सेंटर वाली बड़ी वाली उंगली है ना, ये हमारी, ये पूरी रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेकर, ये पूरी रीढ़ की हड्डी हमारी ये भी। तो इसको भी आपको दोनों तरफ से देना है और प्लस यहाँ से देना है इसको। तो ये सर्व दोनों हाथों में देना है। और ये आपके कैसा भी सर्वाइकल हो, कितना भी पुराना हो, आप रेगुलर इसको 3-4 बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन आपको गहरा प्रेशर देना है। बस मैं एक्यूप्रेशर का अर्थ यही होता है कि गहरा प्रेशर देना कोई चीज से। तो आप यहाँ दीजिए, आपको मैं कहती हूँ 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, सर्वाइकल का। उसके अलावा जो ये हमारे शोल्डर पेन होता है ना, ये वाले शोल्डर हमारे बहुत पेन होता है, हम लिखते ज्यादा या लैपटॉप पे काम करते हैं ऐसे कंप्यूटर पे। तो ये वाली जो चीज छोटी उंगली है ना, इसके पास वाली ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये नीला निशान दिख रहा है आपको, यहाँ से आप प्रेशर दीजिए इसको। आप देखिए, अगर आपके कंधे में दर्द हो, आप अभी इमीडिएटली करिए, आपके कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। ये यहाँ से दोनों हाथों में देना है, ये यहाँ से। अभी मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, तो मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपको पता लग जाएगा, आप जब दबा के देखोगे ना आसपास थोड़ी सी जगह पे, तो जहां दर्द है तो आप समझ लो कि वहां मेरे प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ से दबा दीजिए ये वाली चीज। शोल्डर के बाद में हमने हार्ट ले लिया। उसके बाद पेट संबंधी रोग,
तो ये हमारा पूरा पेट है। ये वाला ना, ये जो सारा, ये पूरा पेट है हमारा। इसके अंदर सारे ऑर्गन्स आ गए, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स आ गए इसके अंदर। तो लीवर है, पैनक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सारी चीजें आ गई इसके अंदर। तो आपको क्या करना, अगर समझ में नहीं आ रहा हो आपके, तो आप ऐसे लेके ये सब प्रेशर दे दीजिए। ये जैसे जिम्मी मैंने बताई थी, आप इसके ऐसे यूं दे दीजिए इसे प्रेशर, इसे यूं ऐसे दे दीजिए ऐसे प्रेशर, ऐसे पूरे में प्रेशर दे दीजिए ये वाले सारे में। और ये वाली मैं बताती हूँ, क्योंकि ये यहाँ मैं ये पूरा चीज बता रही हूँ। तो ये वाली, क्योंकि हमारी यहाँ से हमारे सिर से लेकर यहाँ तक नीचे का हिस्सा, ये यूरिन का हिस्सा है, ठीक है ना, ये यूरिन का हिस्सा है। और ये दोनों पैर हमारे, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा था वो भी यूरिन का हिस्सा है। तो यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो यहाँ से और यहाँ से आप प्रेशर दे दीजिए, आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यूरिन प्रॉब्लम हो कोई भी हो, चाहे जलन हो रही हो, चाहे कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी हो, वो सारा केवल यहाँ से, क्योंकि दोनों पैर हैं यहाँ से, और ये वाला हाथ है हमारे, और ये पूरी बॉडी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज, ये यूरिन तक हिस्सा है। तो आप इसको डॉक्टर साहब एक्चुअली इसको बेसिकली अगर हम ऐसे एक बार दिखा देंगे सबको, तो एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ ये फोटो दिखाने की, शायद इससे समझ में आ जाए लोगों को तो इजी हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने हाथ को ऐसे उल्टा कर लीजिए और ये दोनों को पैर की तरह ट्रीट करिए। ये मैं इसको बता देता, थंब को हेड की तरह ट्रीट करिए। ये आप देखो, ऐसे करेंगे तो ये दोनों बीच की जो उंगलियां हैं ये आपके पैर है, मैं ये दोनों हाथ हैं और ये हेड है। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखो, आप बताइए। ये वाली उंगली और ये वाली उंगली, ये हमारे हाथ है, ठीक है ना। हाथ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, आप यहाँ से प्रेशर दे दीजिए, ऐसे कोई भी हो, चाहे शोल्डर में हो, चाहे आगे के हैंड में, उंगलियों में हो, कहीं भी हो। और यहाँ पे भी आपको ऐसे प्रेशर देना है, ये वाला, शोल्डर से लेकर नीचे तक। और ये दोनों हमारे पैन है, तो ये दोनों हमारे घुटने हैं, ये और ये हिप्स है हमारी, ये और ये हिप्स है हमारी, ठीक है। ये हमारे घुटने हैं, और ये वाला हमारा आगे का हिस्सा है, जो पंजे होते हैं ना, ये पंजे, तो क्या डॉक्टर साहब वो ऐसा है। मानना चाहिए कि आगे का हाथ आगे के सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं और पीछे का हाथ पीछे के बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं क्या कुछ हद तक? वो अब जैसे अब मैं बता रही हूँ ना आपको, कि ये पाँव उल्टा, मतलब ये पाँव का उल्टा हिस्सा है, ये हाँ, वाला जैसे अंदर का, गर्दन का ये आपने सीधा हो अंगूठी गया। के बीच, हाँ, हाँ, वो जैसे वो गर्दन का आपने अंगूठी के पीछे बताया और पैर का ये हाँ, पीछे का हिस्सा जैसे आप हाँ, बता रहे ये हैं, तो पीछे का ये हिस्सा है। ऑलमोस्ट मतलब हाँ, ये ये याद बैक, रखने के लिए बेसिकली थोड़ा-सा हाँ, लोगों को। हाँ, हाँ, ये बैक है हमारी, ये वाली जो है ना हमारी रीढ़ की जी, हड्डी जी, है ये। जी ये वाली डॉक्टर जो साहब। उंगली है ना, सेंटर वाली बड़ी वाली उंगली, ये जी पूरी डॉक्टर, हमारी रीढ़ की हड्डी है। आपके रीढ़ की कमर में हड्डी। कहीं पे भी पेन हो, तो आप हुँ, जैसे हड्डी पे नहीं दबाना, क्योंकि ये बीच की हड्डी है, हड्डी पे आपको नहीं दबाना है, इसके पास पास में आपको ये दबाना है, हाँ, ये वाले पॉइंट आपको दबाने, कमर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये वाला। और इसके अलावा जब मैंने ये भी बताया था, तो ये वाले जो हिस्सा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, हाँ जी, जी, जी। ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से आप गैप देखिए जो अंगूठे आपकी और उंगली कमर में। के बीच का। हुँ, हाँ, पूरा 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 है, ये पूरा आएगा हमारे यहाँ तक, ये पूरी रीढ़ की अच्छा। हड्डी है। तो हुँ, यहाँ से अगर आपकी कमर में दर्द हो तो आप ये दबाइए, ये वाला पॉइंट दबाइए, आपके अभी के अभी ठीक हो जाएगा आपके, ये वाले यहाँ से, हुँ, हुँ, ये वाले पूरा आप यहाँ से दबाइए। हाँ जी, ये और ये हमारा वो मैंने साइड मैंने बताया था, ये गर्दन, ये हमारी गर्दन है ना, ये जी, वाली, ये जी। वाली दवाई। और ये जो चैनल्स है हमारे, 1 2 3 और 4 चैनल्स है, तो आप 4 चैनल्स को आप यूं ऐसे रब कर सकते हैं, ऐसे उंगली से रब कर सकते हो, इनको रब करिए तो घुटनों के दर्द के लिए ऐसे। ये फिंगर्स के बीच में जो पॉइंट्स है ये उसको दबाना ये है, नहीं, घुटनों से आपको यहाँ से देना पड़ेगा, यहाँ से क्योंकि स्टार्ट। हिप्स है हमारे, हाँ जी, ये वाले हिप्स है हमारे, तो हाँ, हिप्स से आपको देना है। इसके अलावा साइटिका होता है, उसके लिए भी ये पॉइंट है। अच्छा, तो आपको यहाँ से देना है, आपको ऐसे ऐसे यूं, जैसे मैं दबा रही हूँ ना, इसमें एक रिंग आती है। हाँ, हाँ, वो बच्ची ले गई दिखती रिंग, रिंग है मेरे पास है, नहीं आप उसको यहाँ से, हाँ वो बच्ची ले गई उठा के। कोई तो बात ये वाले नहीं। आप यहाँ से दीजिए, और ये घुटने का यहाँ से, हुँ, ये वाला घुटना है, तो जी, यहाँ जी, से दीजिए आप, यहाँ से, अच्छा। ये वाला। तो जैसे साइटिका का डॉक्टर साहब आपने बताया, तो अगर लेफ्ट साइड के पैर में साइटिका हो या राइट साइड में हो, किस साइड में हो तो कौन-सा करना है?
ये इसका थोड़ा सा आइडिया। आपको दोनों हाथों में, मैंने कहा ना कि आपको साइटिका है ना, तो हाँ। साइटिका के ये जो अंदर का हिस्सा है, ये वाला मैं बता रही हूँ, ये अच्छा ठीक है, और इस साइड का ये वाला हिस्सा, अच्छा अच्छा। ये वाला और ये वाला हिस्सा, ये साइटिका, और ये वाला जो हिस्सा वो साइटिका का है। ये हिप्स है ना, तो हाँ, साइटिका हिप्स से ये यहीं से मुझे दर्द शुरू प्रभा होता है दीदी साइटिका रिंग का। दिखा रही है, प्रभा दीदी के पास में रिंग है। हाँ ये शायद आप यही रिंग दिखा हाँ, रही वो मेरी बच्ची ले गई। वो हाँ, ये वाली अब वो रिंग दुबई है। पहुंच गई यहाँ से आपकी सीधे। हाँ हाँ, मेरे पास सारा सामान पड़ा है, मैं बताऊंगी, बहुत कोई सारे बात नहीं एक्यूप्रेशर डॉक्टर के साहब, आप सारे सामान बहुत पड़े अच्छे हैं मेरे बता पास रहे है। हैं, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आप, सबको समझ में आ रहा है, आप चिंता मत तो करिए। साइटी का हो तो आप ये पहले दबा के देखो, क्योंकि एक अभी मतलब 15 दिन पहले एक लेडी आई थी यहाँ पे, वो हमारे कोई रिलेटिव है मतलब, तो हम्म वो उठ ही नहीं पाती थी, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपके साथ साइटिका है ये, तो हम्म साइटिका का प्रॉब्लम है ये, तो आपको ये कराना पड़ेगा, वो पड़ना, पता नहीं, बहुत लंबी लिस्ट बना दी दवाएं की, और वो फिर हम्म मतलब जो श्वेता की मदर इन लॉ, उनका आप मेरे घर आइए एक बार, प्रेमलता जी से मिलिए, और हम्म मैंने कसम से उनको देखते ही कह दिया, मैंने आपको साइटिका नहीं है, आप किसी, आप चाहे शर्त लगा लो मेरे से अगर आपको साइटिका हो तो। और हम्म। कुछ नहीं था, उनके बैक में पेन हुआ था, वो कोई सामान उठाया था उन्होंने, तो कोई नस खिंच गई और उसकी वजह से ओ पैर में दर्द हो गया उनके। ओहो। बताओ, वो इतनी रिलैक्स हो गई कि मैं वो बता ही नहीं सकती, और जब मैंने एक्यूप्रेशर करा उसका हम्म 15-20 मिनट, वो बिल्कुल मतलब इतनी हंस के गई है, वो कहे कि सच में मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। तो मुझे बहुत इतना बढ़िया डॉक्टर डॉक्टर। ने डरा दिया था कि साइटिका है, ये है, वो है, आप पैरालाइज हो जाओगे, आप बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। अरे बाप केवल एक पॉइंट मैंने रे। उंगली को देख के मैंने बता दिया आपको साइटिका नहीं है। एलोपैथ तो मुझे लग रहा है पूरा डर पे ही चलता है। हाँ, वही है। तो चलो, ये तो साइटिका है ना, तो ये देखो यहाँ पे भी ये है ना, आप रिंग हाँ से आपको कर सकते हो, हाँ ये जी। वाले सारे, ये वाले जी है ना। इसके जी। अलावा हमारे मतलब जैसे आपका, आप जैसे कोई होता है जो नहीं कर पाता है, प्रेशर नहीं लगता है, तो हाँ ये मशीन भी होती है उसके, इसमें 12 आइटम आते हैं, हाँ हाँ हाँ। ये आप पूरी बॉडी में खुद अपना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये मैग्नेटिक वगैरह सब होता है, तो ये चीज हम बाद में लेंगे, हम पहले हाँ इसको हाँ हम हाथ से कर सकते हैं, तो हाँ। एक काफी बार सामान है मेरे डॉक्टर पास में घुटने ऐसे। घुटने के पॉइंट्स के लिए एक बार प्लीज ठीक से क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग उसी के लिए आज जुड़े हैं यहाँ पे, जरा एक हाँ, बार फिर से क्लियर कर दीजिएगा अच्छे से। घुटने के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि क्योंकि घुटने का दर्द देखो, मैंने कहा ना कि अगर आपका पेट साफ है तो आपके घुटने का दर्द नहीं होगा, और सेकंड रीजन ये होता है कि आपके जो घुटने के जो ये ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे गोला या ऐसे यूं, तो उसमें ग्रीस खत्म हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है आपके, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो आपकी इसकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, तो आपको सबसे पहले तो कैल्शियम वाला इलाज करना चाहिए, तो आपको कैल्शियम लेना चाहिए। और कैल्शियम जैसे अब मैं एक चूने के लिए, क्योंकि मैंने करा था, मैं एक कदम भी नहीं चल पाती थी, कसम से मैं कहती हूँ, जी इतनी बुरी हालत थी मेरी, तो मुझे भी किसी ने बताया, तो ये पान वाले के यहाँ पे एक छोटा सा चूना आता है, वो शीशी हाँ आती जी। है छोटी सी, एक हाँ प्लास्टिक की, हाँ जी। एक चने की दाल के बराबर, ये हाँ। बहुत पावरफुल, आप देखना, एक हम्म चने की दाल के बराबर चूना, हम्म। आप या तो पानी में घोल के ले लीजिए इसको, हाँ हाँ, इसको चूने कब को, लेना है डॉक्टर या साहब? आप ये आप सुबह ले लो, अच्छा, इसके और कोई कभी भी साइड ले लो, इफेक्ट इसमें तो कोई नहीं है प्रॉब्लम ना? नहीं है आपको। इसके कोई साइड इफेक्ट्स इसके नहीं? कुछ भी, नहीं नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम लिया, और आज मैं ये 8-9 किलोमीटर पैदल चल लेती हूँ, अरे वाह। जो एक कदम भी नहीं चल पाती थी मैं, कैल्शियम की कमी थी चने की मेरी, दाल बहुत के ज्यादा कैल्शियम बराबर की कमी थी। चूना लेना है एवरी डे, कभी भी दिन में ले सकते हैं आप? एवरी डे आपको लेना है, एवरी डे लेना है आपको इसको, जी बहुत डॉक्टर। जरूरी है ये। इसके अलावा आप जो व्हाइट चीज जो होती है, हम्म जैसे मतलब पनीर है, चीज है, या जो मतलब दही है, छाछ है, हम्म ये जो व्हाइट चीज जो होती है ना, वो ज्यादा लो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, और हम्म। ये चीज हम लेते नहीं है, आपको मतलब पर डे यानी आपको पावर दही तो यूज में लेना ही चाहिए, हाँ इसमें दही लो, छाछ ले लो आप। डॉक्टर साहब कहते हैं खट्टी चीजें कम लेनी चाहिए, अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहते हैं कि खट्टी चीजें ये कम खट्टा लेनी। कहाँ है, आपको ताजा दही लो ना, ताजा दही ले ताजा लो, दही ताजा लेना है, छाछ खट्टा ले लो, नहीं लेना है। हाँ आप पनीर ले लो। हाँ। हाँ, मेथी के लिए कहते हैं ना कि मेथी भी आप ले सकते हो, इसको रात को आप भिगो दो, मतलब उसको 20-25 दाने, हम्म। और सुबह इसका पानी पी लो, और जो मेथी होती है उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद नींबू डाल सकते हो आप अच्छा अच्छा। टेस्ट के लिए, और वो आप सुबह सुबह खा लीजिए। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपको बॉडी में आपकी हीट बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपको मेथी बहुत नुकसान करेगी, तो ये मेथी का आप देख के लेना, मतलब। नो प्रॉब्लम। और डॉक्टर साहब ये कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये कितने दिन तक लेना है, ये चूने वाला उपचार आपने जो बताया ये कितने दिन तक ले सकते हैं?
आप आपका रोल लो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर तो। चूने हम तो चने के बराबर ही ले रहे हैं, हम कोई ज्यादा नहीं ले रहे। चने के बराबर अगर आप ज्यादा ये लोगे ना, तो हड्डियों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, बोन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपके। ये इतना पावरफुल होता है चूना तो। ठीक है। और ज्यादा नहीं ले रहे हैं हम इसके। इसके अलावा हमारी जो जैसे संतरा आप ले सकते हो, आप केला, केले में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। आप डेली एक केला खाइए सुबह, और केला खाने से क्या होगा, आपका पेट भी नीट एंड क्लीन होगा। आई थिंक इतना अच्छा है केला। डिलीवरी के बाद में हर लेडीज को कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बाद में डाइट्स पे थोड़ा सा ध्यान रख लें अगर, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं उत्पन्न हो पाएंगी। हाँ, वो डाइट का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। और आप ऐसे है नहीं कि जैसे जब भी आपने खा लिया, इच्छा हो जब ये खा लिया, इच्छा जब वो खा लिया, आप ऐसे मत करिए। आपको एक टाइम टेबल बनाइए, आपको मुझे इस समय ये लेना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप पी सकते हो तो 3-4 गिलास गर्म पानी पीजिए आप। पेट नीट एंड क्लीन, क्योंकि मैंने कहा ना कि सब रोगों की जड़ी पेट है हमारा। अगर पेट सही होगा तो आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं है। तो और जो एसिडिटी अगर बन जाती है, उसे मैंने कहा ना पूरा बॉडी में पेन होता है, तो उसको आप पॉसिबल हो जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसको नमक नहीं डालना है। अच्छा। गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक नहीं डालना है। और जिसके ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता है, वो थोड़ा सा नमक डाल के, और आपके लिए पॉसिबल आप करके देखना एक बार। वो धीरे धीरे आप उस पानी को सारा पी लेना, और थोड़ा सा आप वॉक कर लेना, और उसके बाद सिर को, उंगली को, मैं जैसे गर्दन नीचे कर रही है ऐसे करके, और 3 उंगली डाल के आपको सारा पानी निकालना है। वो इतना गंदा पानी निकलेगा, इतना चिकना पानी है कि आपके हाथ भी साफ नहीं होंगे, इतना चिकना पानी निकलेगा। और आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाएगी, ये देखना। नेति की सप्ते में प्रक्रिया एक बार बता करना रही है है आपको। आप, ये नेति की प्रक्रिया बता सप्ते रही में एक, हाँ, सप्ते में एक बार ही करना है आपको, ज्यादा नहीं करना, एक बार करना है आपको बस। ये है। आप हर सप्ते एक बार कर लोगे तो आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और जब गैस पूरी बॉडी में घूमती है ना, तो आपके पेन होता है, घुटनों में हो चाहे बॉडी में हो, कहीं पे भी पेन शुरू होता है। इसी को तो ये वायु बहुत जरूरी है। वायु बढ़ना बोलते हैं क्या? जो गैस घूमती है उसी को हाँ, वायु का बढ़ना। वायु है, गैस है, एसिडिटी में क्या होता है कि आपके जो खट्टी डकार वगैरह आती है ना, पीला पीला पानी, और ये होता है। और वायु क्या होती है, जो गैस होती है ना, वो गोला होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, ये कभी आंधी आती है, जो गोला होता है, वो पूरा पूरे में घूमता रहता है वो, तो वो गोला होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में कहीं पे भी वो जाता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। तो वो फिर उससे हमारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि ये पेट साफ करना बहुत जरूरी है। मेन कारण ही, सारी बीमारी का कारण ये है। और हड्डियों के लिए, और फिर दूसरा मैं बताती हूँ कि आप जो एलोवेरा है, पॉइंट तो मैंने, एक्सरसाइज तो आपको करनी है, मैंने शुरू में बताया आपको कि बिना एक्सरसाइज के तो नहीं होगा आपकी। क्योंकि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 वेन्स होती है। कितने? 72 करोड़ 72 लाख 10,210। तो ये वेन्स हमारी पूरी बॉडी में, इतना पूरा जाल बिछा हुआ है हमारे पूरी बॉडी में। अगर एक के बाल जितने भी वेन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम के, मैं एक सेशन प्राणायाम का लूंगी, मैं बताऊंगी इसमें। अभी केवल हमने एक्यू प्रेशर का, और ये बता देती हूँ आपको। अगर जिसके ज्यादा दर्द हो रहा है एक्यू घुटनों में, तो उसका उपाय शायद मैंने पहले भी बताया था आपको। आलू जो होता है, आलू आप 2 तरह से ले सकते हो। जो अभी जैनों में अपने आलू नहीं खाते हैं ना, तो छोटा सा इतना सा आलू लेना, छिलके समेत धो लेना उसको, और छिलके उतारने नहीं है आपको। उसको आप कस लेना, है ना, कस के, और उसका जो रस होता है ना, वो आप घुटनों पे लगा लेना। घुटनों पे लगा के और थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाना। फिर धो लो गर्म पानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और लगा के रखो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है, वो स्टार्ट होता है ना। तो उसके बाद में आप आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा रख लिया आपने उसको, 1 घंटा भी रख लिया आपकी इच्छा जैसे। उसके बाद आप धो लो उसको, साफ कर लो, कपड़े से साफ कर लो, नैपकिन से साफ कर लो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका वो है जो आलू खाते हैं, इतना सा आलू लेना, उसको भी छिलके समेत बारीक बारीक काट लेना। बारीक बारीक काट के उसको आपको पौन गिलास, 1 गिलास पानी में भिगो देना रात को। अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट आपको वो सारा आलू निकाल के, आलू को यूज में नहीं लेना है वापस, वो पानी सारा आप पी लो, धीरे धीरे करके पी लो। ये 2 चीज है इसके लिए। तीसरा होता है एलोवेरा। एलोवेरा अपने आप में बहुत पावरफुल है। आप जितने कॉस्मेटिक लाते हो सब में होता है ये, और एलोवेरा होता है। आप ओरिजिनल एलोवेरा लो,
उसके साइड में से काटो, उसका व्हाइट गुदा है, आप रगड़ लीजिए। आपके जहाँ-जहाँ पेन हो पूरी बॉडी में, आप उसको रगड़ लीजिए। आपकी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घुटने का दर्द है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर इसके साहब। अलावा अच्छा, मैं हाँ, एक इसके चीज़ ये जैसे ये जो करेला होता है, ये करेला, इसको पूरा दिन हाथ पे ऐसे रब करेंगे या फिर जब कभी फ्री बैठे हैं तो रब करते रहेंगे? ऐसे पॉइंट्स पे अगर हम नहीं, आप तो पूरे टाइम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये सारा पेट संबंधी प्रॉब्लम ये सब पेट है हमारा। हाँ जी, हाँ। तो पेट के लिए तो हमको मैंने कहा ना कि भूखे पेट देना है हमको। अच्छा, अच्छा जी। हाँ, ये भूखे पेट तो देना है। ऐसे नहीं खाली समय तो पे आप अगर ये थोड़ा-सा इससे इसके थ्रू एक्सरसाइज़ करते रहें तो उससे खाने के 1 एक घंटे बाद करो ना, 1 खाने के घंटे 1 बाद घंटे बाद कर सकते 1 हो ना। घंटे जी, जी। खाने के 1 घंटे बाद या तो आप पहले कर लीजिए या खाने के 1 घंटे बाद कर लीजिए, हाँ, हाँ, ठीक है, ये कर लीजिए। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब। तो तब घुटने का मेन तो यही है कि आप ये वाला करिए और आप एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज है घुटनों की। आप घुटनों के एक्सरसाइज और प्लस कैल्शियम चीज़ लीजिए, जिसमें भी कैल्शियम हो, वो चीज़ आप खाइए। हुँ, हुँ, बहुत ज़रूरी क्योंकि 40 के बाद में आपकी कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में बहुत ज़्यादा। हुँ, 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 तो सारे बोन को इफ़ेक्ट करती है वो कैल्शियम। हुँ, हुँ, अगर आपका कैल्शियम अच्छा है तो आपकी बोन्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हुँ, 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 तो कैल्शियम होना ज़रूरी है। तो कैल्शियम आप किसी रूप में ले सकती हो, आप दूध, दही, घी, मक्खन है, पनीर है, संतरा है और जो ये खट्टे फल होते हैं ना, ये जैसे वो भी आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसकी अगर गठिया बाई है, हुँ, हुँ। गठिया जो बोलते हैं ना जैसे हाथ-पाँव मुड़ जाते हैं, मतलब बहुत लास्ट स्टेज आ जाती है इसकी, उसमें आप बिल्कुल आँवला मत लेना। इसकी जो आर्थराइटिस की लास्ट स्टेज है उसको गठिया बोलते हैं क्या? वो गठिया बोलते हैं, वो हाथ-पाँव मुड़ जाते हैं वो उनके और हुँ, बहुत ब मतलब वो इतना पेन होता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता, उसमें इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है, पेन अच्छा। किलर। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें जिसके भी अगर ज़्यादा पेन हो घुटनों में ऐसे, तो वो आँवला मत लेना। अच्छा। आँवला बहुत उसमें मतलब ज़्यादा परेशानी आ जाएगी आँवला से। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। वैसे विटामिन सी ज़्यादा होता है आँवले के अंदर हुँ, हुँ, और हुँ। वैसे आप आँवला लो सबसे बढ़िया है, लेकिन जिसके दर्द होता है ना घुटने में, हुँ, वो हुँ। नहीं लें। बाकी सब ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ जी। घुटने में। अच्छा, वेरिकोज़ इसके वेन के लिए पूछ रही हैं रेखा जी कि उनको हाँ, क्या करना चाहिए? वेरिकोज़ वेन का है एक घुटने का और उपाय मैं बताती हूँ साथ में। हुँ, अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो, तो आप क्या करना जब आप नहाने जाओ ना, तो 2 बाल्टी में, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी रखना, हुँ, ठीक है? हुँ, 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 2 नैपकिन रखना बड़े जार से पूरे पाँव अपने नैपकिन से भीग जाए मतलब टॉवेल बड़ा टॉवेल होता है वो हुँ, हुँ, उसको एक पहले आप गर्म पानी में भिगो के उसको आपके जब नहाने जाना तभी कर सकते हो आप। उसको हुँ, आपको हिप से लेकर घुटनों के नीचे तक का रखना है आपको, लपेटना है इसको, हुँ, हुँ, है ना? उसको एक बार पहले सीधे पाँव कोई भी पाँव का पहले ले लीजिए, हुँ, फिर हुँ। उसके बाद में उसको 2 मिनट रखिए, फिर दूसरा ठंडा पानी लेके नैपकिन वाला, हुँ, वो हुँ। उसपे रखिए वापस। जिस अच्छा। जिस पे गरम पा रखा था हमने नैपकिन, उसपे बेसिकली ठंडा। ब्लड आपको सर्कुलेशन बढ़ाने में ये हेल्प करेगा तो आपको हाँ, ये आपको क्योंकि मैंने बहुत किया था ये मैंने और जिसकी थाई भी बहुत बड़ी हो या बहुत ज़्यादा ऐसे हो हुँ, स्वेलिंग वगैरह आती है तो उसके लिए सबसे बेटर है ये उपाय। हाँ जी। प्राकृतिक चिकित्सा जो काफ़ी की है मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में भी, तो हुँ, ये हुँ, प्राकृतिक चिकित्सा है। तो आप ये करिए मतलब आपको बड़े नैपकिन रखना है और आपको उसमें करना है। फिर 10 बार आपको ये ठंडे में कर लिया, 10 बार गरम, फिर आपको 10 बार ठंडा, 20 बार टोटल आपको 20 बार करना है दोनों पाँवों के अंदर। दोनों पाँव में। आप करके देखना और रेगुलर करना। आप ये सोचो कि यार मैंने ठीक है यार 5-6 दिन कर लिया फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं। आप थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम लीजिए एक्चुअली इसको, अब लंबा क्या टाइम हो गया लीजिए है कि थोड़ा। लोगों को दवाई खाना ज़्यादा ईज़ी लगता है बजाए कि ये सब उपचार करना। पर मुझे लगता है वो और उनको दवाई पता है कि खाना दवाई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप लोग ये छोटे-छोटे शुरू में थोड़ा-सा ध्यान देके छोटे-छोटे ये उपचार कर लें और दवाई खाना नहीं स्टार्ट करें, तो आपका वो जड़ से ठीक हो जाएगा रोग पूरा। डॉक्टर ये कहते हैं कि भई आप इस बीमारी की दवाई लीजिए, ठीक है? हुँ, वो बीमारी की दवाई लेंगे, वो दवाई लेंगे तो और दूसरे साइड इफ़ेक्ट हो जाएँगे। फिर कहेंगे डॉक्टर कहेंगे अच्छा आप वापस मेरे पास आइए ये आपको दवाई देता हूँ। फिर वो दवाई लेंगे, फिर तीसरा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ कुछ ज़रू किसके कभी-कभी ज़रूरी भी होता है लेना, लेकिन जब तक हो आप अवॉइड करिए। मैं कहती हूँ मेरी बॉडी में बहुत पेन होता है, मैं बैकबोन है मुझे पता है, हुँ, बहुत पेन होता है, लेकिन मैं उस समय ध्यान करती हूँ और हुँ। नकार मंत्र का ध्यान करती हूँ। रियल में मैं कहती हूँ मैं नकार मंत्र का ध्यान करती हूँ और मुझे इतनी गहरी नींद आती है और मेरा पूरा दर्द खत्म हो जाता है और वापस मैं एनर्जी से भर जाती हूँ। देखिए, ये इसको आज के कहते नहीं हैं मैं बहुत आत्म सालों से कर रही शक्ति हूँ। को जगाना। हुँ,
मैं बहुत सालों से कर रही हूँ ये चीजें। मैं ऑटो सजेशन देती हूँ, पूरी बॉडी को मेरा ऑटो सजेशन देती हूँ मैं। आज मेरे अगर यहाँ पेन हो रहा है तो मैं ऑटो सजेशन दे रही हूँ उसको मैं, कि तुमको ठीक होना पड़ेगा उसको। ये डॉक्टर साहब मैंने आप बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हो। और इवन अगर रात में भी आप इस चीज को कह के सोते हो, जैसे मैंने विश डायरी में भी बताया था कि रात में जस्ट सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है। अगर उस टाइम पे भी आप अपने बिल्कुल। किसी बॉडी पार्ट को बोल के सोते हो, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अभी 1 हफ्ते पहले मेरे राइट शोल्डर में बहुत पेन था। मैं रात में इसको हीलिंग देके सोई, मंत्रा सुना के सोई और बिल्कुल बोल के सोई। इसके पहले मैंने सारे उपचार कर लिए, सिकाई कर ली, सब कुछ कर लिया, कोशिश किया, पर मेरा ठीक नहीं हुआ 10 दिन में। और मैंने रात में इसको बोल के मैं सोई, उसके नेक्स्ट डे से ही सुबह उठी और इट वाज जस्ट टोटली डिसअपियर हो गया मेरा ये पेन। मैं आई वाज सो नहीं, ये बहुत एस्ट्रेस। इफेक्ट है इसमें। हाँ, तो ये ये बहुत आपका इफेक्ट होता है इस सबकॉन्शियस मंत्र का। माइंड बहुत ही पावरफुल है, आप बस उसको यूज नहीं हाँ, करते। हम अपने ब्रेन का सिर्फ 8% ही यूज यूज नहीं करते करते। हैं। तो ये हमारे डॉक्टर अंदर ने बहुत बहुत ही पावरफुल, इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट पावर है बताया आप हमारे लोगों अंदर। को। और आपके जैसे दर्द हो रहा है ना, मैं कहती हूँ आप है ना इसको रगड़िए, जितना तेज रगड़ सकते हो रगड़ो आप। रगड़ के, और आप जैसे घुटनों में दर्द हो आप घुटनों में रख लीजिए, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल घुटनों में रख लीजिए, और थोड़ी देर उसको 3 बार करिए, ये 3 या 4 बार जो भी आप कर सकते हो करो। और उसको घुटनों पे, कहाँ पे यहाँ पेन हो तो यहाँ रख लीजिए, घुटने में पेन हो तो घुटने में रख लीजिए। और कसम से कहती हूँ आपको इतना रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा ये उपचार तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन एक जो ये ऑटो सजेशन जो रेकी वाला मैं बता रही हूँ, हाँ, ये बहुत फर्क पड़ता है इसके लिए। क्योंकि बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल करता है। हाँ, बिल्कुल बहुत करता है, फर्क पड़ता है इससे। 100% फ़र्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि 100%। हमारे इतनी एनर्जी आप है ना, आप ये एक बार मैं प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। आप ये करिए, हमारे बॉडी में चुंबक है, बहुत ज्यादा चुंबक है। तो आप ये ऐसे करिए, एक बार ऐसे रगड़िए, खूब तेज रगड़िए। फिर आपको थोड़ा सा हाथ को यूं करिए, आप यूं करिए। फिर आप है ना थोड़ा विश्वास करिए, आपको ये देखिए हाथ खींचेंगे, ये हाथ खींचेंगे आपके। ऐसे लग रहा है चुंबक है, आप करके देखिए प्रैक्टिकल इसको। तो हमारी बॉडी में चुंबक है। तो जब हम रगड़ेंगे ना, तो आप जहाँ पे भी आपके पेन हो आप उसके हाथ रख दीजिए, आपके दर्द ठीक हो जाएगा। आज जब मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ तो मैं साथ में रेकी भी देती हूँ, तो उनको बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। बहुत जल्दी। आप देख लिए, चुंबक है हमारे हाथ में, चुंबक है, ये देखिए ऐसे, ये पर रगड़ना अच्छा है आप उसको। सिंपल सी 2 फिंगर्स अपनी इंडेक्स फिंगर्स को पास में लाके देखिए, तो भी आपको ये एनर्जी फील होगी। थोड़ी देर तक ऐसे राउंड राउंड करके हाँ। आप करके देखिए, तब भी आपको ये एनर्जी फील होगी। हाँ, तो हमारे घर, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। बिल्कुल, सही है, हम अपना बिल्कुल। उपचार खुद ही कर सकते हैं। तो ये घुटने का मैंने बताया, और मुझे घुटनों का मैंने बता ही दिया। 3 उपाय बताए मैंने घुटने के लिए। और आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी है, गर्म पानी पीना है आपको। जब तक हो सकता है आप गर्म पानी पीजिए, सुबह दोपहर शाम जब भी हो आप गर्म पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए, लेकिन आपको गर्म पानी पीना है। इससे सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। यूरिन से सारे जितने भी टॉक्सिन्स है हमारे, वो यूरिन से सारे बाहर आ जाते हैं, तो हमारी बीमारी वैसे भी ठीक हो जाएगी। हुँ, वो है। और बहुत ही बढ़िया। आपकी एनर्जी लेवल को कम मत करो, आप डिप्रेशन में मत, अरे यार ये हो गया, अब क्या होगा वो, नहीं, आप दिमाग में से छोड़ दीजिए। जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आएगा उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा आपको। जितनी एंजॉय तो करिए आप अपनी जिंदगी को, जो जिंदगी हो जब तो तक एंजॉय कर आयु लीजिए। है तब उसमें तक ही जी सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, उसमें हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, यार मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे पीछे वालों का क्या होगा, आगे का क्या। छोड़ दीजिए, आपको अपने लिए जीना है। हुँ, आप अपने लिए जीजिए, अपने लिए करिए, आप सब कुछ अपने लिए करिए। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते। लेडीज की हालत ये है कि वो 24 ही घंटे सेवा करती रहेगी, सबकी सेवा करेगी, लेकिन जब खुद के प्रॉब्लम आती है ना, तो कुछ भी नहीं करेगी वो। हाँ, अपने लिए आधा घंटा भी नहीं दे पाती वो अपने बिल्कुल। शरीर को। बहुत। आप कम से कम आधा घंटा तो, 24 घंटे में आधा घंटा तो अपने शरीर को दीजिए आप अपना। काम तो साला जिंदगी भर चलता रहेगा। आज आपका पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर सही है जब भी तो आप काम कर पाओगे, नहीं तो कहाँ से कर पाओगे बताओ मुझे। हुँ। मैंने अपने सेंटर का नाम भी पहला सुख ही रख रखा मैंने। अरे! बहुत हाँ, बढ़िया। पहले अपना आप को सुधारो, फिर हम लोगों को करेंगे। पहले आप खुद तो स्वस्थ हो, फिर हम दूसरे लोगों को स्वस्थ करेंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत हम ही बीमार है, तुम कहाँ से करेंगे यार। कहाँ से करेंगे, सही बात, बिल्कुल। इसीलिए रेकी में भी सेल्फ क्लींजिंग सबसे पहले करवाते हैं। आप दूसरों को हील करने से पहले सेल्फ क्लींजिंग का जो प्रोसीजर होता है, उसी की हीलिंग इफेक्टिव हो पाती है। भाई आप स्वस्थ हो तो हम सब स्वस्थ कर लेंगे घर वालों को। बिल्कुल, बिल्कुल। सीधी सी बात है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब कुछ हैंड रेज ले तो लेते हैं। और संगीता दीदी का, सॉरी मैं थैंक्स बोलना भूल गई संगीता दीदी को स्टार्टिंग में। मैं संगीता पगारिया जी जो ब्यावर से हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने डॉक्टर प्रेमलता जी को हमारे सेशन से जोड़ा है। और संगीता दी के आने से हमारे सेशन में बहुत बहुत हेल्प हुई है। और मैं सच में उनका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी संगीता दीदी का, कि आपने थैंक यू डॉक्टर शिखा जी। प्रेमलता, सॉरी मैं थैंक यू, स्टार्टिंग में आपका आपका नाम बहुत मेंशन बहुत करना भूल गई धन्यवाद दीदी। कि आप हमको ये मौका दे रहे हैं। थैंक्स तो आपको है कि आपने हमको ये मौका दिया, उससे प्रेमलता जी भी जुड़े, हम भी जुड़े। नहीं नहीं दीदी, सब निमित्त है हम लोग एक दूसरे एक मैं का। एक है ना, मैं बीपी का पॉइंट बता, जिसका बीपी जी हाई दीदी। होता है ना, हाँ जी, हाँ हाँ, बीपी हाई वो का क्या जरूर। करना, लेफ्ट आर्म में ये जो छोटी अंगुली है ये वाली, हाँ जी, हाँ क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम सबको आती है, सबसे ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम होती है। आती है, हाँ। सॉरी, ये वाली उंगली को यहाँ से आप प्रेशर, ये जो नाखून का हिस्सा है ना, हम्म यहाँ से, ये दो चीजों के लिए देखो आप, हम्म एक तो दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो आपके दांतों में, हम्म यहाँ से दबा दीजिए। और बीपी लेफ्ट के हैंड के अंदर बीपी की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी की, वो यहाँ से दबा दीजिए, यहाँ से दबा दीजिए। और ये कि मैंने ये वाला पॉइंट बताया था कि चक्कर आ जाता है बीपी के साथ में, तो आप ये वाला पॉइंट दबा दीजिए। और जिसके लो होता है, तो ये वाली उंगली का जो ये नाखून है ना, यहाँ पे ये वाला, ये मेरे लिए ये वाला, ये जिसके लो होता है वो यहाँ से दबा दीजिए। प्लस ये वाला पॉइंट भी आपको दबाना है इसके साथ में। ये बहुत पावरफुल है, ये इमीडिएटली ठीक करता है ये, मतलब ये देख लीजिए, ये वाला ये लो बीपी के लिए है, ये हाई बीपी के लिए है, ये वाला। और दांतों में कभी भी दर्द हो तो आप ये वाली उंगली दबा लीजिए, आपके दांत दर्द ठीक, उसी समय दांत दर्द ठीक हो जाएगा, ये वाला। ये सब पावरफुल है। और कभी एक पॉइंट बहुत पावरफुल है हमारी पूरी बॉडी में, आपको अगर वीकनेस महसूस हो रही हो, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही हो, तो ये हमारे एक सीधे हाथ के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना, कैसे बताऊं, ये वाला मैं हाँ, ऐसे नहीं बता पाऊँ, ऐसे ये जो ये वाला फोल्ड हिस्सा जो करते है ना, हैं, हैंड को फोल्ड फोल्ड है करते ना, हैं ये से 4 उंगली ले लीजिए, इसे 4 उंगली नीचे ले लीजिए। हाँ हाँ। चौथी उंगली जो आ रही है यहाँ पे सेंटर में, अच्छा ये हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। अच्छा। ये एक ही पॉइंट है पूरी बॉडी में, जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। प्लस कोई भी कैसी भी वीकनेस हो या कुछ भी हो हमारे, तो यहाँ से आप उसको प्रेशर दीजिए पूरा हाथ सीधा करके, आप देख लिए एक झंझनाहट होगी आपके हाथ के अंदर। ये ये सबसे, जब भी डॉक्टर आपको साहब वीकनेस राइट है, हैंड या बहुत लेफ्ट थकान हैंड है, में, किसी पर्टिकुलर राइट या लेफ्ट? ओनली राइट हैंड, ओनली राइट हैंड। ओनली राइट हैंड के अंदर ही होता है, ओनली राइट हैंड के अंदर। ये अच्छा वाला जो जॉइंट है, यहाँ से हमारे 4 उंगली नीचे ली मैंने, हाँ। चौथी उंगली जहाँ आ रही है, ये हमारा लाइफ है, लाइफ है हमारी ये। अच्छा जी। तो यहाँ से आप प्रेशर दीजिए इसको, थकान आ रही हो, कुछ भी हो रही है, इमीडिएटली इसको दबा दीजिए, आप एनर्जी आ जाएगी वापस, फुल एनर्जी आ जाएगी आपको बहुत बढ़िया। इसके अंदर, केवल राइट हैंड के अंदर ही होता है। तो सॉरी ऐसे टू काफी डिस्टर्ब, होते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब शिखा जी। हाँ अभी स्टार्टिंग में है ना अपन श्लोक रखेंगे, एंड में इनके साथ अपन पॉइंट्स दबाएंगे मेन मेन रोज। रोज करेंगे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्ट मेन मेन डिजीज के लिए तो डेली कर सकते हैं हम लोग, ये है ना संगीता दीदी? सही है, तो अच्छा, सुनेंगे अब यहाँ जरूरी। पे जिग्ना शाह जी है, उन्होंने कुछ अलग बीमारी, मैंने वैसे तो ज्यादातर चैट में जो आई थी बीमारियां कवर कर ली, पर मैं जिग्ना शाह जी को अनम्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसी बीमारी पूछी है जिसका मुझे नहीं आइडिया है। तो आप प्लीज बताएंगे जिग्ना जी, आपका क्या क्वेश्चन है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, जैसे अभी डॉक्टर ने बोला कि हड्डियां वीक हो जाती है, इसमें पूरी मेरी रीढ़ की हड्डी, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस का सर्वाइकल से लेके लंबर तक पूरा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए जी? ठीक है। नहीं, इसके लिए देखो मैं आपको बताती हूँ कि आप प्राणायाम है, एक प्राणायाम होता है कपालभाति, वो सबसे पावरफुल है प्राणायाम। आप बैठ के मत करो, आप पॉसिबल नहीं है तो मत करो, क्योंकि मुझे पता है इसमें ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं। तो आप लेट के आप प्राणायाम कर सकते हो। कपालभाति प्राणायाम करने से क्या होगा कि सबसे पावरफुल प्राणायाम है कपालभाति, जितने भी प्राणायाम है उनका राजा है ये कपालभाति। कपालभाति आपके सारे रोगों को खत्म कर देता है, लेकिन उसको प्रॉपर ढंग से करना, बिल्कुल स्लो करना है आपको, ज्यादा फास्ट नहीं करना है। अगर आपको डॉक्टर इसका कपालभाति योगा में आती है जब तो ठीक सेशन है, लेंगे नहीं तो तो इसके बारे में बता सकते हैं क्या, एक बार हम थोड़ा सा लोगों को आइडिया देने के लिए? हाँ हाँ, वो बता देंगे, नेक्स्ट संडे क्योंकि कर मेरे भी, लेते मैंने हैं, कहा ना हाँ। मेरे
मैंने इनको ये मेरे भी पता है कि मेरे बैक बोन में कैंसर है लास्ट स्टेज में। हाँ और मतलब मेरे मल्टीपर्पज, मेरे पैर में भी कैंसर हुआ है, मेरे सिर में भी हुआ है, प्लस मेरे इसमें भी हुआ है। लेकिन मेरे योग प्राणायाम करने से, एक्यूप्रेशर मैंने जो वैसे बताया था आपको, उसके केवल बैक बोन में है, बाकी सब साफ हो गए मेरे, बहुत केवल प्राणायाम करने से। बहुत बढ़िया। एक्यूप्रेशर में आपको मैंने सारे जो ये बताए मैंने पॉइंट, आप करिए उसको। ये मैंने कहा ना, ये बैकबोन है, ये हमारी ये वाली बैकबोन है। आप इसे यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से आप सब ये प्रेशर दीजिए, आप यहाँ पे इन पे सब पे प्रेशर दीजिए। और आप चाहो तो आप यहाँ पे भी सब प्रेशर दे सकते हो। आप एक्यूप्रेशर अपना आप इतना है कि आपकी सारी तकलीफों को दूर कर देता है विदाउट मेडिसिन। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है उसमें, मुझे पता है कि इसमें आपको पेन किलर लेनी पड़ती होगी, लेकिन जब तक हो सके हम ये वाले कर सकते हैं। और आप सीधे लेट के कमरे में लाइट बंद कर दीजिए बिल्कुल, और बिल्कुल सीधे लेट के, आप कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप एक प्रार्थना करिए, हे सूर्य देव भगवान, मैं आपकी इन ओजस्वी किरणों को ग्रहण कर रही हूँ, और मेरे शरीर के जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी रोग हैं, उन सबको मैं सांस द्वारा बाहर निकाल रही हूँ। और लंबी सांस लेके आप उसको बाहर फेंक दीजिए। आपको 3 बार बोलना है और बिल्कुल सीधे लेटना है। और आप जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, ये ठीक हो चुकी है ये, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप ये करके देखना, डेली आप 2 टाइम कर सकते हो। आप ऐसे नहीं है कि आपके सूर्य नहीं है तो हम नहीं कर सकते। आज मेरे में कसम से कहती हूँ, मैं टच वुड है, मेरे में इतनी आज पावर है कि मैं, अगर सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य को मैं महसूस करती हूँ, और उसकी जो किरणें हैं वो पूरी बॉडी में आती है मेरे, रेड और व्हाइट, मतलब जो भी किरणें हैं उसकी पूरी बॉडी में आती है। इतना है, और इतना फर्क पड़ेगा उसके अंदर कि मैं बता नहीं सकती इसके अंदर। आप ये करके देखिए, आप मतलब 10 दिन 15 दिन करके देखिए, फिर आप मुझे बताना कि क्या है। और जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो तो नहीं, लेकिन इसके साइड का मैं बता सकती हूँ कि आपको तकलीफ कम हो, पेन कम हो, इसके लिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। हे अच्छा, सूर्य यहाँ पे देव। एक रेखा जी है हमारी, काफी टाइम से जुड़ी हुई है, उनको सलाइवा की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। उनका सलाइवा नहीं बनता है तो पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, उनको आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। उन्होंने भी चैट बॉक्स में डाला है, हाँ, आप उनके मैंने लिए वही कुछ कहा ना बताओ। कि आप प्रणाम करिए। कपालभाति अपना आप में इतना प्राणायाम है कि आपकी सारी बीमारियों को खत्म कर देता है, लेकिन प्राणायाम आपको ढंग से करना है। आपको फास्ट नहीं करना है, 1 मिनट में एक बार ही करना है आपको। जैसे कोई बहुत फास्ट करता है तो मत करो, आपको हर्निया की प्रॉब्लम होगी, आपको हाई बीपी हो जाएगा। आपको नॉर्मली घड़ी की जो टिक टिक आवाज आती है ना आपके, टिक टिक टिक, ऐसे ही आपको प्राणायाम करना है आपको। और भूखे पेट करना, ऐसे नहीं कि आपने खाना खा लिया कर लिया। अगर आपको प्राणायाम करना है, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग करिए, या फिर खाने के 6 घंटे बाद करिए। आप खाने के 6 घंटे बाद आप प्राणायाम कर सकते हो। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो, और बिल्कुल आपके फर्क पड़ेगा इसमें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और गला अगर सूखता है तो आप ये करिए ना, आप प्राणायाम कर रहे हो, गला सूख रहा है, तो आप क्या करिए, ये जो हमारे अंदर है ना, ये इसको अंदर करिए, ऐसे अंदर करिए आप। इसमें जो लार निकलेगी वो गले में आप ले लीजिए, अंदर गिटक जाइए, फिर आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो प्राणायाम से तो आपको कैसी भी कोई भी बीमारी वो ठीक हो जाती है। मतलब आज मैं जो कुछ हूँ, मैं आज 20 साल से प्राणायाम कर रही हूँ, 20 साल से एक्यूप्रेशर कर रही हूँ, शायद 20 साल हो गए मुझे करते हुए। लेकिन मैं तो मतलब धन्यवाद देती रामदेव जी का कि जो आज मुझे इन्होंने इस योग्य समझा मुझे। और मतलब इंटरनेशनल पे सिलेक्शन होना वो भी बहुत, और बहुत राजस्थान में बड़ी फर्स्ट बात, जैन लेडी का सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट बहुत बड़ी जैन बात। लेडी का बिग सिलेक्शन हुआ है, अप्लॉज ये फॉर यू, देखिए। बिग अप्लॉज फॉर यू डॉक्टर साहब, ऑल थ्री तो ये चीज की। बहुत वो है। तो आप मन से करिए, दिल से करिए, सच में कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं कह रही हूँ ना कि मेरे जो मल्टीपर्पज कैंसर था वो खत्म हो गया, केवल बॉन्स में है। और वो भी जो सेकंड रिपोर्ट आई थी उसमें कहा कि साहब आपके मतलब आगे बढ़ा नहीं, किसी ऑर्गन्स में नहीं आया है। यू आर वेरी लक्की। बाकी इसमें ज्यादा टाइम नहीं होता लोगों के पास, और 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। तो आपको विश्वास होना चाहिए, आप जो भी पद्धति करते हो, चाहे आयुर्वेदिक करो, होम्योपैथी करो, एलोपैथी करो, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए बस। सीधी सी बात है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मैं अगर ये चीज कर रही हूँ तो मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। आप नेगेटिव मत सोचो, उसको पॉजिटिव सोचो कि नहीं टाइम लगेगा लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, बस ये है। और ये वो तो है नहीं एक्यूप्रेशर के आपका मतलब वो रिमोट कंट्रोल से नहीं दबाती सब सही हो जाता, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। आपके जैसे
एनर्जी आएगी बॉडी के अंदर, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, जिनको भी ज्वाइन करना कर लीजिए। हम लोग सेशंस के अपडेट इस पे भेजते रहते हैं। हमारा बैंगलोर हीलिंग ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक है। टेलीग्राम पे तो जो ग्लोबल भक्तामल हेल्पलाइन का मेरा जो ग्रुप है वो तो है ही है, और इसके अलावा ये भी है। तो टेलीग्राम का ग्लोबल भक्तामल हेल्पलाइन और ये व्हाट्सएप, इन दोनों पे मैं कोई भी सेशन के बारे में डिटेल्स जरूर अपडेट करती हूँ। डॉक्टर साहब कुछ चैट में क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, और आज का वैसे टाइम काफी हो गया है, और संडे स्पेशल अपन फिर नेक्स्ट संडे योगा के लिए स्पेशल क्लास रख सकते हैं हम लोग बात करके, अगर आप अगले संडे फ्री है तो। उसमें मैं जितने भी प्राणायाम अगर जो होते हैं, जो मुख्य प्राणायाम होते हैं, मैं सारे तो नहीं बताऊंगी, जो शांत प्राणायाम मुख्य होते हैं वो बताऊंगी। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज आप डालिए। वेरिकोज वेन का ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया है अभी, आप लोग वेरिकोज वेनस में अगर ज्यादा पेन हो, एक्चुअली बता देती इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो वेन्स होती है वो डेड हमारी, वो रेड कलर की हो जाती है, ब्लड की हो जाती है, उसका नहीं है। केवल गर्म पानी वाला जो बताया है आपको वो सबसे बेटर है, क्योंकि बहुत ऐसा करी थी और उनको वो चल ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत पेनफुल होती है वेरिकोज वेनस, तो नसें फूल जाती है और डेड हो जाती है उसमें, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन वो नहीं होता इसके अंदर। तो गर्म पानी का मैंने वेरिकोज वेनस पे काफी बड़ा एक डिटेल लिखा है मैंने, वो एक्चुअली मेरे पास में यहाँ है नहीं तो मैं बता देती आपको, क्योंकि मैं अखबारों में भी काफी मतलब राइटर हूँ मैं, तो मैं काफी लिखती रहती हूँ, हर चीज के लिए लिखती रहती हूँ मैं। तो हमारे साथ में हाँ, तो इस पे आप गर्म पानी का सेक करिए, जो मैं बता रही हूँ आप गर्म पानी का सेक करिए इस पे। हाँ, डॉक्टर शशिकांत जी हमारे बीच में है, वो भी काफी स्पेशलिस्ट है एक्यूप्रेशर और उसके। एक दिन हम डॉक्टर शशिकांत जी का भी अलग से सेशन रख लेंगे, वो भी अगर कुछ बताना चाहते हैं तो। अभी थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे और सीखने को मौका मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा, 1 मिनट में उनको अनम्यूट कर देती हूँ, शायद कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, तो इसलिए मैं जी डॉक्टर। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र डॉक्टर। प्रेम नेता जी एक्सपर्ट नहीं, डबल एक्सपर्ट है। मैं भी दुनिया में जाता हूँ तो ये सिखाता हूँ मेरे ट्रेनिंग कोर्स में। डॉक्टर शशिकांत के बारे में सबको बता दूं, ये एक टच थेरेपिस्ट है और हमारे सेशन में डेली हीलिंग देने आते हैं। इनका आशीर्वाद हमारे साथ में रोज रहता है और बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग है। क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस जिनको डॉक्टर्स ने ना बोल दिया, ऐसे केसेस को हमारे अंकल ने ठीक किया है। तो ये हमेशा मैं साथ में रखता हूँ, जो कोई मिलता है उनको दे देता हूँ मैं। अच्छा एक पैकेट रखता हूँ हमेशा। बहुत और जो प्रेमलता जी ने बताया है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी चीज है। वेरिकोज वेन्स में एक काम और कर सकते हैं कि एक गर्म भले ठंडा कपड़े से बांध दे पैर को, उसके ऊपर गर्म कपड़े से बांध के रखे रात को 4 घंटे। अक्सर ट्राई कर लीजिए, उसमें फायदा हो सकता है। वेरिकोज वेन्स में ठंडे कपड़े का निचोड़ के वेरिकोज वेन्स पे बांध दीजिए, उसके ऊपर गर्म कपड़े से बांध दीजिए, 4 घंटे पर रखिए, शायद आपका फर्क पड़ जाएगा। और बीपी के लिए मैंने बताता हूँ हमेशा चारों उंगलियों में आप। जिनके भी क्वेश्चन रह गए वो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें। हैंड रेस लेना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया है। हमने ज्यादा से ज्यादा सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स के कवर कर लिए हैं। ये सब साथ में रखता हूँ हमेशा। तो हमेशा जो प्रेमलता जी कर रही है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अनुभव हो गया उनको भी। मुझे भी हिंदी रत्न अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड तो मिले हुए हैं, और दुनिया में कई अवार्ड मुझे भी मिले हैं आपकी जैसे। पूरा कबाड़ भरा हुआ मेरा, मैं तो रखने की जगह ही नहीं मेरे घर में। मेरे भी नहीं है। तो भगवान की दया है और आप लोगों का प्रेम है। हाँ सही बात बताता हूँ। मेरे घर में वो आपका भी अलग से रख लेती हूँ। काफी लोग जो है काफी जानकारी हम लोग दे सकते हैं, पॉइंट्स इसके बना के एक दिन शशिकांत अंकल का हम सेशन रख लेंगे और वो भी बता देंगे, क्योंकि उनका जो गुण है उसको उसका भी उपयोग हो जाएगा, है ना। और डॉक्टर प्रेमलता जी का डॉक्टर साहब आप अपना नंबर प्लीज शेयर कर दीजिए और अपना अवेलेबिलिटी टाइम भी शेयर कर दीजिए, ताकि पूरे दिन आपको बजिंग नहीं होती रहे फोन की। जब आपका जिस टाइम पे आप अवेलेबल है वो टाइम मैं फ्री हूँ। अच्छा, 24 मैं सबके लिए एवरी टाइम फ्री हूँ। 24 घंटे सेवा में तत्पर। 24 घंटे बहुत बढ़िया। बिल्कुल। रात को 2 बजे फोन आता है मेरे पास में कि ब्लड चाहिए,
तो ठीक है, रात को 2 बजे ब्लड मिल जाता है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, इतना समर्पण बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज अपना नंबर एक बार यहाँ पे डाल देंगे, तो जिनको भी आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है। घुटनों में भी गांधी जल लपेटने नाइट में कर सकते हैं क्या? घुटनों के लिए जो अभी डॉक्टर प्रेमलता ने बताया है वो सारे उपचार आप लोग करिए, और जो बाकी के उपचार है वो एक दिन शशिकांत अंकल का कभी सेशन अलग से रखेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज काफी देर से डिस्कशन चल रहा है, ऑलरेडी 30-40 मिनट हो गए हैं। एक दिन में सारी चीजें सीखने की कोशिश मत करिए, वरना हर चीज भूल जाएंगे आप लोग, है ना। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, और आज मैं कोशिश कर रही हूँ, आज संडे मैंने इसलिए और कोई टास्क नहीं लिया है, सारे वीडियोस। बहुत रिक्वेस्ट आ गया आप सबसे, मैं क्षमा चाहती हूँ कि इतने दिन से मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ वीडियोस। आज मैं जरूर अपलोड कर दूंगी, एटलीस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी। ये आज का सेशन मिला के सारे वीडियोस अपलोड करके आप लोग तक पहुंचा दूंगी। आई होप सभी ने बहुत लाभ लिया इससे, और सभी के क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। जिनका हैंड रेज हम नहीं ले पाए उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, टाइम की कमी की वजह से हर किसी का हैंड रेज लेना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने अपना फोन नंबर 1 मिनट डाल रही हूँ। हाँ जी, नहीं तो मैं डाल दूं क्या? मैंने डाल दिया। डाल दिया, हाँ जी। नहीं आया नहीं है। हाँ अभी आया, देखिए ये नंबर डॉक्टर प्रेमलता जी का आप लोग सब नोट कर लीजिए, और कुछ भी समस्या हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। शी इज ऑलवेज अवेलेबल। पूरन अंकल, आप भी एक बार कॉल जरूर करिए आंटी डॉक्टर प्रेमलता जी को। आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं, मैं आपसे एक बार बात करना चाहूंगी। कैसे हैं आप ठीक नहीं लग रहे मुझे। ठीक है, ठीक, मैं फोन करता हूँ। नहीं पूछे क्या नोट ठीक? मैं ठीक हूँ, मैं पहले से काफी ठीक हूँ। दुकान जाने लग गया, मैं ऑफिस जाने लग गया, ये खुशी की बात है। खुशी की तो बात 1 महीने से दुकान जा रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है ये। पर आपके आज कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, आज क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? सर्दी हो रही थी क्या आपको? नहीं, तबीयत ठीक है, पैरों में बहुत दर्द है, पैरों का तकलीफ दूर नहीं हुआ है। पैरों वाला आपका वो पैर का दर्द का कब नहीं है? आप एक बार डॉक्टर साहब बात करिएगा, और डॉक्टर शशिकांत ने भी अपना नंबर डाला है, एक बार आप अलग से भी उनसे पर्सनल हीलिंग भी ले लीजिए, तो आपको आराम मिलेगा, है ना। आप दिन में एक बार जरूर उनसे हीलिंग कीजिए, डॉक्टर शशिकांत जी से, है ना। सब हम लोग निश्चित, अभी आप एलोवेरा लगा लीजिए। चार्ज कोई भी हीलर हमारे साथ में नहीं करता है, तो आप लोग कोई भी हम लोग हमेशा सेवा में उपस्थित है, तो आप लोग कभी भी इसका लाभ ले सकते हैं, है ना। हमारे सेशन में कोई भी ऐसे हीलर्स नहीं आते हैं जो, हाँ डॉक्टर साहब आप बोलिए। डॉक्टर प्रेमलता जी, आप अभी एलोवेरा लगा लीजिए, एलोवेरा लगा लीजिए आप अभी। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। वो आलू का भी खा सकते हैं, आलू वाला भी कर लेंगे, आलू का बताया है ना। आप करिए, पूरा करिए, और डॉक्टर साहब हमारे सेशन में डेली आ रही हैं, तो आप अच्छा, पूछिएगा भी, बताइएगा भी, और भी आगे के भी उपचार आप डायरेक्टली बात करके यहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगी डॉक्टर प्रेमलता जी को। सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद, कोई शब्द नहीं है आभार के लिए, आपने बहुत अच्छा बताया, और आई एम श्योर बहुत लोगों को यहाँ पे फायदा मिला होगा आपके आज के सेशन से, और आपकी इस नॉलेज से बहुत फायदा मिला होगा। अब बहुत ही मतलब ऐसे ना कहते हैं कि पूर्ण भंडार है, उसमें से शायद हम लोग 1 चम्मच ही निकाल पाए हैं, तो पर आज की जस्ट स्टार्टिंग थी। कोशिश करेंगे कि हर संडे हम डॉक्टर साहब की अगर अवेलेबिलिटी रही तो हर संडे हम कुछ स्पेशल रख लेंगे, और उनके द्वारा उनके पास जो ज्ञान है उसको हम लोग अवशोषित करते रहेंगे, है ना। तो मैं आपसे शिखा जी, मैं आपसे ये बोलती हूँ कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी फोन कर सकते हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर्स आप फोन कर सकते हैं, फोन भी कर लीजिए। मैं तैयार हूँ। और हर संडे हम लोग डॉक्टर साहब इसमें स्पेशल ऐसे रख लेते हैं, आप हर संडे आके बताइए, अगले संडे योग का स्पेशल रखेंगे, और हर संडे अपन ऐसे योग और एक्यूप्रेशर का स्पेशल रख सकते हैं, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है पूछ ले। अभी स्टार्टिंग में अगले हफ्ते हम लोग योग स्पेशल सेशन रखेंगे संडे को, उसका अपडेट कर देंगे हम आपको ग्रुप में, जैसा रहेगा डॉक्टर साहब की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, है ना। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर प्रेमलता जी को हमारे सेशन से जोड़ने के लिए।
और संगीता दी सच में बहुत हेल्पफुल रहती है मेरे सेशन को चलाने में। उनकी वजह से मैं 7वें दिन ये सेशन चला पाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी का, उन्होंने भी बहुत बहुत सारे पेशेंट्स ठीक किए हैं नहीं, हर बहुत दो प्यारे है सच स्टार्ट में, की आप सब तरह। लोग और बहुत उनके प्यारे हो। भाव बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध भाव है संगीता दी के भी। तो हम बहुत भाग्यशाली कि आप जैसे हमारे जिंदगी में आए वो हैं। डॉक्टर साहब बहुत हम लोग सारे लोग बोलते हैं आते ना हैं। कि हम लोग रेकी में बोलते हैं ना कि सेम काइंड ऑफ ऑरा अट्रैक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो बहुत शायद हमारा मतलब अब तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद यही हो रहा है। अगर ऑरा सेम होता है तभी वो कनेक्ट हो पाता है, नहीं तो वो जो फ्रेंडशिप होती है या जो भी रिलेशनशिप होती है वो क्षणिक रहती है। तो बिल्कुल यथार्थ हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ। हमारी जिंदगी में संगीता जी, हमारी जिंदगी में बहुत लोग आते हैं, जी। लेकिन कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिसमें से हम्म। आप सभी हैं। अरे थैंक यू, बहुत बड़ी थैंक यू बात वेरी बोल दी आपने मच। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात बोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करेंगे। कल फिर मिलेंगे 11:30 बजे। और हम लोग कोशिश करते हैं आप लोग को नया नया चीजें देते रहें, नए नए ज्ञान देते रहें जिससे आप सभी को लाभ हो। और आज के लिए इतना ही। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।